बच्चों, ये समांतर श्रेणी की 5.2 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य बताइए। मतलब हमें यहाँ दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। अब हमें इसका 30वां पद बताना है। तो हमारे पास में पहला उत्तर है 97, दूसरा 77, तीसरा ऋण 77, ऋण 77 और ऋण 87। 4 उत्तर है, 4 में से एक सही है और हमें बताना भी है कि ये उत्तर क्यों सही है। तो चलिए हम प्रश्न को यहाँ पे लेते हैं। प्रथम पद हमारे पास में क्या है, a बराबर 10। ठीक, सारवांतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा। तो दूसरा पद है हमारे पास 7 और पहला पद घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ऋण 3। यानी हमें डी कितना मिला, ऋण 3। अब इसके बाद में हमारे पास में फार्मूला हमें पता ही है, सूत्र पता है कि ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 डी। ए 30वां पद, ए क्या है 10, एन क्या है 30 ऋण 1 और डी क्या है, डी हमारे पास में है ऋण 3। तो ऋण 3 जो है ब्रैकेट में लगा के गुणा करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। ये हो गया 10, यहाँ क्या आएगा 29 गुणित ऋण 3। चलिए ये आया 10 और 3 का गुणा करेंगे, 3 नाम 27, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये हमारा धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो घट के यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा ऋण 77। ये उसका उत्तर होगा, ये सी बराबर ऋण 77। तो इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रश्न भी दिया है, तो वो भी हल कीजिए। तो बच्चों, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न में लेके आया हूँ। इसमें कई प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं। वो बॉक्सेस जो है हमें समांतर श्रेणी के सूत्र और nवां पद दिया हुआ है, उससे हम इसको निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है प्रथम पद a बराबर 2, द्वितीय पद हमें पता नहीं है, तृतीय पद हमें दिया हुआ है a3 बराबर 26। तो हमारे पास n कितना हो गया, 3। अब हमारे को d निकालना है, क्योंकि पहले पद में यदि हम d जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद निकल आएगा। तो चलिए हम सूत्र लेते हैं। ए एन बराबर a प्लस n ऋण 1 d। a3 बराबर a कितना है 2 धन n कितना है 3 ऋण 1 d। a3 कितना है हमारा 26। तो 26 बराबर 2 धन यहाँ क्या आ जाएगा 2 d। 2 को इस तरफ ले आएंगे तो 26 ऋण 2 बराबर 2d। तो 2d बराबर 24। यहाँ पे घटने के बाद क्या आएगा 24। और इसको हम यहाँ पर हल करेंगे तो d बराबर हो जाएगा 24/2। तो यहाँ गुणा में है तो यहाँ क्या होगा, पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा। 2 एकम 2 और ये 12 बार जाएगा। अब हमारे पास में हमें निकालना क्या है, द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या होता है, प्रथम पद धन सार्वांतर। प्रथम पद है हमारे पास में 2 और सार्वांतर है 12। ये आ गया 14। ये आ गया इसका उत्तर। तो इस प्रकार से इन सभी बॉक्सेस की हम संख्याएं ज्ञात करेंगे और उन संख्याओं को भरेंगे। 2 धन 12 यानी 14, 14 धन 12 यानी 26। ये हमारा उत्तर है। यदि आपको कहीं कोई परेशानी जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। समांतर श्रेणी के 5.2 का 7वां प्रश्न में लेके आया हूँ।
इस प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। ज्ञात करो। कौन सा? A31 हमें नहीं मालूम, जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। बस इतनी चीजें दी हैं, ये दो चीजों से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला जो है यहाँ पर A11 बराबर A प्लस 11 ऋण 1 D। ये कैसे? हमें फार्मूला पता है AN, तो N की जगह पे हमें क्या लिखना है? 11। ये A11 बराबर A धन 11 ऋण 1 D। अब ये कितना आया? 38 पद है, A11वां, वो A हमें पता नहीं है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा घट के? 10 D। D भी हमें नहीं मालूम। ये हमारा पहला समीकरण आया, ये प्रश्नानुसार हुआ। अब हम दूसरा है, हमें A16 है बराबर A, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? N की जगह 16 ऋण 1 D। तो यहाँ कितना है? 73वां पद है, 73 है उसकी वैल्यू। A हमें नहीं मालूम, घट के कितना आ जाएगा? 15 D। ये आ गया हमारे पास में दूसरा। अब ये हमें दो चर वाले समीकरण के जैसे इसको हल करना है, तो हम दूसरे में से पहले को घटाएंगे। दूसरे में से पहले को घटाने पर, तो पहले हम दूसरा लिख लें। ये 73 बराबर A धन 15 D। इसके नीचे घटाना है तो पहला वाला घटाना है, तो ये लिखेंगे हम 38 बराबर A धन 10 D। घटाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण होगा, ये भी ऋण होगा। 73 में से 38 गया 35, ये दोनों कट जाएंगे। और 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5D। अब 5D बराबर 5 गुणित में है, तो ये इधर जाके क्या होगा? भाग 5 का। 5 एकम 5 सत्ते, ये आया 7। ठीक है। अब हमें A ज्ञात करना है, तो हम किसी एक में वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हम एक में D बराबर 7 रखने पर हमारे पास में एक क्या है? 38 बराबर A धन 10 D। D यानी 7। 38 A यहाँ कितना हो जाएगा? 70 A। ये 70 इस तरफ आएगा तो क्या होगा? 38 ऋण 70 A बराबर हो जाएगा, इसमें से घट के आ जाएगा ऋण 32। अब हमें A भी मिल गया और D भी मिल गया। जब हमें A और D मिल जाएंगे तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? 31वां पद, यानी A31 बराबर A धन 31 ऋण 1 D। A कितना है हमारे पास? ऋण 32 धन, ये घट के कितना आया? 30 गुणित 7। D बराबर क्या है? 7। तो ये आया ऋण 32, और इसको गुणा करेंगे तो 210। 210 में से 32 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 178, और ये हमारा 31वां पद है। इस प्रकार से हमें इसके सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और इसको हल करना है। तो जहां आपके समझ में न आए वहां पर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें, ताकि मेरा अगला वीडियो कौन सा आने वाला है वो आपको पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।